अब आप हुकूमत की मौशी कारकर्दगी आपके ख्याल में कितनी बेहतर है? इक्तिसादी सर्वे जो जारी किया गया, और क्या आसान लफ्ज़ों में, क्योंकि ज़ाहिर है ये अल्फाज का एक गोरख धंधा होता है, लेकिन हमारे जो देखने वाले हैं उनको उनके लिए भी, और ताकि वो इसको अंडरस्टैंड भी कर सके, क्या आप समझते हैं किन चीज़ों में एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा या नहीं? क्योंकि एक बड़ी आम सी बात अब ये है कि जी बजट से बड़ी उम्मीदें होती हैं, आपको पता है, लेकिन अब जो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वो ये कि अब इस बजट में कोई रिलीफ नहीं है, आम आदमी मजीद महंगाई की चक्की में पिसेगा। आमिर साहब, दुआ पहले भी हम बात कर चुके, अब बजट सारा साल ही आता है और अब वो नहीं है। जैसे पेट्रोलियम मसनूआत को देख लें आप, बिजली के रेट्स देख लें, सब चीज़ों पे पहले होते थे साल में एक दफ़ा। अब वो नहीं रहा कि जब आप सारा साल चीज़ों में कीमतों में रद्द-बदल करते हैं। लेकिन मैं चूँकि शहबाज ने सारी बात कर दी डिटेल के साथ, मैं इसके ऊपर वो बात करता हूँ जो मैंने नतीजा अखज़ किया है चीज़ों का। जी, आप ये देखें कि क्या कहीं पे किसी चैनल ने इस दफ़ा, जैसे बकरा ईद आती है ना, तो प्याज, मिर्च, इन चीज़ों की कीमतें इंतहा पे जाती हैं। मैंने तो पंजाब का सारा चेक किया, मुझे कहीं पे ये कीमतें बढ़ती भी नहीं नज़र आई, बल्कि कंट्रोल नज़र आई आखिरी दिन तक। वरना ईद त्यौहार पे ये चीज़ें हमारे दुकानदार सबसे पहले गायब कर देते हैं। बड़े बाज़ारों में भी, जो सस्ते बाज़ार कहलाते हैं, वहाँ तो गवर्नमेंट कोशिश करती है, लेकिन आम मार्केट में भी। अच्छा, फिर यहाँ तज्ज़िया नगार, जब पिछले गवर्नमेंट जब ये इस दफ़ा स्टार्ट हुआ, तो बड़े बड़े तज्ज़िया नगारों की राय थी कि जी ये गवर्नमेंट इसलिए नहीं चल सकेगी कि यहाँ पे ये अपने जो अदायगी है कर्ज़ों की वो नहीं कर सकेगी और डिफ़ॉल्ट कर जाएगी। तो वो भी मामला क्लियर हो गया कि वज़ीर ख़जाना अगर बात कर रहे हैं, हम उसको भी छोड़ के, कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने चाहे मिन्नत तरला किया या कुछ भी किया, अपनी एक गेम तो ऑन की ना, कि सारे लोगों को एतमाद दिलाया कि आप एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, IMF हो, आप जंग में इंडिया को शिकस्त दे चुके, लेकिन उसका जो वर्किंग स्टाइल है दुनिया के अंदर काम करने का, और वो एक बड़ी इकॉनमी की हिस्सा रखता है, उसका प्रेशर है, इसके बावजूद, उनकी पब्लिकली मुखालफत के बावजूद, आप ये दोनों वर्ल्ड बैंक से भी और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी अपने प्रोग्राम लेके आ गए। आगे जब हम चलते हैं, NFC अवार्ड अब हम तब्दील करने जा रहे हैं अगस्त में, जो सबसे बड़ा इस वक्त खर्चे के लिए मसला बना हुआ है कि आबादी की बेस, क्योंकि आबादी बम जो है ना, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है हमारी, कि ये एक्चुअल इशू है कि यहाँ पे खाने के वसाइल कम होते जा रहे हैं और खाने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। हर चीज़ के अंदर ये इस्तेमाल करने के लिए किसी चीज़ के, यहाँ एक सख्त पॉलिसी की ज़रूरत पड़ रही है आने वाले दिनों में, कि जिस तरह हम सारी दुनिया हमारे से बात कर रही है। मैं ये सारे पॉइंट्स चुके मैं साथ साथ बना रहा था, लिख रहा था कि यहाँ पे क्या है। अब आपको देखना ये है कि अगर आप कहते हैं जी IMF नहीं राजी हुआ, फलानी जगह पे राजी नहीं हुआ, कि फर्टिलाइजर पे राजी होता है, नहीं होता, लेकिन क्या IMF इस पे खुश होता है कि आप जितने जजेज हैं उनकी तनख्वाहें 20 लाख बढ़ा दें? ये जो MNA MPAs हैं, सेनेटर्स हैं, इनकी 20 लाख तनख्वाह बढ़ा दें, 600 गुना बढ़ा दें, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को, इन लोगों को वापस कर देनी चाहिए। मतलब मैं समझता हूं कि ये शर्म की बात है कि आप आम सैलरीड क्लास को तो लगाते हैं टैक्स पे टैक्स और हर चीज पे टैक्स, और ये लल्ले तलल्ले करने के लिए आपके पास तमाम अवेलेबल है, और आप 6-6 महीने पीछे से दे रहे हैं, और रोने पे आ जाएंगे कल सुबह जब ये बजट की तकरीर आएगी कि पेंशन का बजट हमें मार रहा है, हम उसको 10% नहीं, हम 7% करेंगे। अरे भाई, ये जब इधर तनख्वाहें बढ़ाई हैं, जवाब दे हमें वजीर आजम भी, वजीर खजाना भी, सारी हुकूमत, आपके सारे बैलेंस करते हुए। लेकिन यह हजम नहीं हो सकता कि आप इतनी बड़ी तनख्वाह बढ़ाएं और मुलाजिम को देते हुए आपकी जान निकले कि जी पता नहीं हमारे ऊपर पाबंदियां हैं, हमें नहीं बढ़ाने दे रहे। जो खबरें आई, वजाहत भी आई उसकी इन दिनों में ही अभी, कि ये जो 2 मीटर हैं बिजली के, एक तरफ वजाहत की, दूसरी तरफ कहा कि नहीं कानून में मौजूद है। अरे भाई, गरीब को जीने तो दो किसी तरह, स्लैब सिस्टम भी तो आपने ही मारा हुआ है ना लोगों के ऊपर। और दूसरी बात इस सेंस में कि गंदम बेशक पंजाब गवर्नमेंट नहीं ले रही, आप कुछ नहीं कर रहे सरकारी रेट पे, लेकिन क्या जहां एक पहलू अच्छा यह है कि आम आदमी, गरीब आदमी को आटा रोटी सस्ती मिल रही है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या इस मुल्क में जो किसान है, काश्तकार है, छोटा है या बड़ा है, बड़े को तो ज़ाहिर है कोई बहुत नुकसान नहीं होता, लेकिन छोटे को DAP महंगी मिलने से उसकी इनपुट पूरी नहीं होती, तो अगले साल आप क्या करेंगे? ये चीजें हैं जो सूबे और मरकज दोनों में हुकूमत एक है, पंजाब की और मरकज की मैं बात कर रहा हूँ, इन्हें बिठा के क्लियर करना चाहिए कि DAP आपको फिर बहुत सस्ती देनी चाहिए, ताकि किसान कम अज कम अपनी जो इनपुट है वो तो प्रॉपर ले सके और बदले में वो सारा साल खाना खा सके अपने लिए। जो जमींदार, मतलब बहुत सारे इलाके हैं जहां सिर्फ गंदम के अलावा आपके पास चारा कोई नहीं है, कि आपको ये करना है, एक फसल वहां से लेनी है, इन सब चीजों को देखना होगा। ठीक है जी, बिल्कुल। क्विकली नाज़रीन ब्रेक ले रहे हैं, यहां पर वापस